Hello guys, Namaste. My name is Nikunj and welcome to my channel. Today I will discuss about the book Beyond the Syllabus, the real life guides for teenagers who want more than just marks by Ankur Wariko. School will teach you about the mitochondria and the Pythagorean theorems which is 90% useless. स्कूल कभी हमें ये नहीं सिखाती कि हमें कैसे फेलियर को हैंडल करना है, कैसे सक्सेसफुल लाइफ में कैरियर बिल्ड करना है, कैसे बिजनेस बिल्ड करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, और जब कोई रात को 2 बजे मैसेज करता है तभी कैसे हमारी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है। ये जो बुक है, इस बुक में काफी सारी इन डिटेल में चीज डिस्कस की गई है और जो एडवाइस है इंसान है टीनेजर्स के लिए, जिसमें फिगरिंग आउट लाइफ के बारे में बात किया गया है, मनी एंड इंडिपेंडेंस के बारे में बात किया गया है, उसके बाद बात किया गया आपका कैसे माइंड सेट एंड आप मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में बात किया गया है, रिलेशनशिप एंड सोशल लाइफ के बारे में बात किया गया है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको कैसे वर्क एंड फ्यूचर रेडीनेस के लिए रेडी होना है। हमें स्कूल में कभी रियल लाइफ स्किल के बारे में नहीं बताया जाता कि हमें कैसे 18 से पहले पैसे अर्न करने हैं। तो ये बुक में ये सारी चीज को डिटेल में डिस्कस किया गया। पूरी बुक को डिटेल में डिस्कस करूंगा तो लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और कौन से लेसन ने आपको इंस्पायर किया गया है। फिगरिंग आउट लाइफ में बात की गई है कि किसी को 18 में जाके पता लग जाता है कि क्या करना है, किसी को 40 भी लग सकता है, तो इट्स ओके। दूसरी बात है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 20s एंड टीनेजर्स। जब आप टाइम का यूज करेंगे आपकी टीनेज लाइफ में और या फिर 20s में, तो आपको बहुत ही बढ़िया एडवांटेज करेगा आपकी स्किल बिल्ड करने के लिए। सो टाइम इज लिमिटेड है, ये समझ के हमें आगे बढ़ना है और टाइम को यूज करना है, टाइम को बेहतर वे में यूज करना है। उसके बाद करते कि किसी चीज को आपको बिल्ड करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं, आपका पैशन आपका जो इंटेंट है उसके साथ अलाइन होता है तो आप उसको उसमें से सीख के आपका कुछ बिल्ड कर सकते हैं, तो वो कुछ गलत चीज नहीं है। क्योंकि स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि कॉपी करना गलत है, लेकिन वहां पे सही बात है, लेकिन रियल लाइफ में आप कहीं से कुछ सीख के उसको यूज करके आपका कुछ नया बिल्ड कर सकते हो, तो वो एक सही चीज है। और सक्सेस और फेलियर की बात करें लाइफ में तो वो अनप्रेडिक्टेबल चीज है, हमें कभी सक्सेस मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी, तो ठीक है, इट्स ओके, आगे बढ़ते रहना है। मनी एंड इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो मनी इज नॉट योर गोल, फ्रीडम इज। ये क्वेश्चंस आपको पूछने हैं कि आप कौन सी चीज में बेहतर हो, जो आप 10 मिनट में सॉल्व कर देते हो, लोगों को घंटे लग जाते हैं, या फिर वो पूरे और वो स्टक हो जाते हो और सॉल्व ही नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी चीज है जो आप इजीली एक्सप्लेन कर देते हो, जैसे कि किसी एल्डर को आप आसानी से सिखा देते हो कि कैसे ब्लिंकिट यूज करना है, या फिर कैसे गूगल मैप यूज करना है, या फिर कैसे रैपिडो पे बाइक या फिर कार बुक करनी है। तो ये सारी चीज में आप एक्सपर्ट हो, तो ये सारी चीज आप लिख सकते हो। फिर इससे पता लगेगा कि ये जो सारी स्किल है वो आपकी हैबिट्स नहीं है, स्किल है। एंड स्किल इज इक्वल टू मनी वेटिंग टू मेक। आप अच्छे हो कभी ग्राफिक डिजाइनिंग में, आपको अच्छे क्रिएटिव फोटोज वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, या फिर आपको गेमिंग खेलना अच्छा लगता है, या फिर आप अच्छे से किसी को एक्सप्लेन कर देते हो, या फिर किसी को अच्छे से टेक्नोलॉजी समझा देते हो, तो वो सारी जो स्किल है जो आप उसमें अच्छे हो, तो ये सारी हॉबीज नहीं है, आपकी स्किल है, और इस स्किल को यूज करके आप पैसे कमा सकते हो। आपको वेट करना नहीं है कि आप जब डिग्री आपके पास आ जाएगी उसके बाद ही आप पैसा कमाना स्टार्ट करो, ऐसा नहीं करना है। जितना जल्दी आप फिगर आउट कर लेते हो, आप पैसे कमाते हो, तो आप फ्रीडम की ओर चल पड़ते हो। उसी तरह एक इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप जब 15 में हो और आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो एंड एन्युअली उसको 10% इंक्रीज करते हो, तो 50 की एज में ये अमाउंट 22.5 लाख समथिंग हो जाती है, और उसका जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होता है वो 1.2 करोड़ समथिंग हो जाता है। और सेम चीज आप 30 में करते हो, 1000 इन्वेस्ट करते हो, 10% इंक्रीज करते हो एन्युअली, तो उसका जो अमाउंट रहता है वो 12 लाख रहता है, और 50 में वो ओनली
14 या 15 लाख समथिंग होता है। तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आप जितना जल्दी सीख लेते हो उतना आपको बेनिफिट होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये इमेज के बारे में। इसीलिए जो आपका जो मनी माइंडसेट है वो इम्पोर्टेंट है। जो मनी है वो 7x ग्रो होगा जब आप अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट कर देते हो। आप 20,000 का फोन परचेस करते हो तो आपका जो मनी है वो आप फॉरएवर के लिए फोन के बाय में जाने दोगे, लेकिन जब ये 20,000 आप इन्वेस्ट करते हो तो वो 50 ईयर के बाद वो 12 लाख हो जाता है। तो ये जो स्मार्ट माइंडसेट रखना है मनी के लिए, ताकि हम फ्रीडम को चूज कर सके ना तो मनी को, क्योंकि जब आप फ्रीडम होगे आपके पास मनी होगा तो आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने सेल्फ को बिल्ड कर लोगे। रिलेशनशिप एंड सोशल लाइफ की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लव योर सेल्फ। ओके, पहले हमें हमारी सेल्फ की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे हम अपने फ्रेंड्स या फिर हमारे आजू बाजू वालों के साथ बात करें उसी वे में हमारे साथ भी हमें बात करनी है। सेल्फ टॉक ऑलवेज पॉजिटिव रखना है क्योंकि ये मैटर करता है। उसके बाद जब हम फ्रेंडशिप की बात करें तो हमें वो फ्रेंडशिप वैसी होनी चाहिए जो हमारे अच्छे वक्त के साथ साथ बुरे वक्त में भी सपोर्ट करे। और जो हमारे फ्रेंड्स हो वो उसी में से, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि आपका फाइव फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसी में से 5 फ्रेंड्स बिजनेसमैन है तो आप 6 बिजनेसमैन बन जाओगे। तो जो फ्रेंड चूज करना है वो आपको उसी वे में चूज करना है जिससे आपका गोल और माइंडसेट अलाइन होता हो, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट हमारे पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए काफ़ी सारे लोगों ने भी बोला है कि जो हमारा ग्रुप रहता है वो हमारे मेंटल एंड फिजिकल दोनों में इम्पैक्ट करता है। तो आपका फ्रेंड्स सर्कल को अच्छे से चूज करें। मेंटल एंड माइंडसेट की बात करें तो बिलीव करना है हमारे सेल्फ में कि हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ओवर थिंकिंग के ट्रैप में नहीं पड़ना है, ज़्यादा एनालाइज नहीं करना है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस करना है। सेल्फ टॉक इम्पोर्टेंट रहता है, इसीलिए आप चाहे तो सेल्फ टॉक में बुक भी पढ़ सकते, जान सकते हैं कि बेसिकली सेल्फ टॉक क्या है, क्योंकि हमारा माइंड जो हम बोलते हैं वो चीज़ करता है। इसीलिए जब भी चाहे तब भी आप ऐसा बोले कि आई एम गुड इनफ, आई एम स्मार्ट इनफ। सो ये ऐसे एफर्मेशन करने से आप माइंडसेट को बेहतर कर सकते हो और एक हेल्दी और पॉजिटिव हैबिट बिल्ड कर सकते हो अपने सेल्फ सेल्फ के साथ, बिकॉज माइंडसेट इज रियली important while doing the work or achieving anything in your life. So build yourself and build the level of success that you want based on your mindset. क्योंकि कॉन्फिडेंस है जो आप जन्मते हो उसके साथ नहीं आता है, वो बिल्ड होता है। वो प्रैक्टिस के साथ बिल्ड होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर होते जाओगे। जब आप कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करोगे तो आपके कम्युनिकेशन बेहतर होती जाएगी। वैसे वैसे आप जिस चीज़ में जिस फील्ड में आप जा रहे हो वो फील्ड में आप बेहतर होंगे, तभी जब आप प्रैक्टिस करोगे और उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। इसीलिए आप जब एक्सप्लोर करोगे, आप बियॉन्ड द सिलेबस जाओगे, आउट ऑफ बॉक्स जाओगे, आपका कंफर्ट जोन एक्सपांड होगा। जैसे जैसे आप आपका कंफर्ट जोन को एक्सपांड करोगे वैसे वैसे आप फियर को भी जीतते चले जाओगे, क्योंकि फियर कुछ ना कुछ है जो आपको करने से रोकेगा, लेकिन उसको आप करोगे, अपने माइंडसेट को बोलोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे आप उसको बिल्ड करके आपका कंफर्ट जोन भी एक्सपांड होगा और काफ़ी सारी चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकोगे और आप सक्सेस के नज़दीक जा पाओगे। क्योंकि फेलियर एंड सक्सेस दोनों एक सिक्के के आजू बाजू हमें पता है, लेकिन हमें काम करते रहना, कंसिस्टेंटली काम करते रहना, यही चीज़ है जो हमें कॉन्फिडेंट बनाएगी और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। वर्क एंड फ्यूचर रेडीनेस के बारे में बात करें तो आपका जो रिज्यूमे है वो एक जस्ट पीस ऑफ पेपर है, जो रियल पावर है वो आपकी स्किल है। एबिलिटी टू थिंक, communicate and solve real life problem will take you further, even your grades will be. So आप जितना आप इस स्किल पे काम करोगे उतना ही आपको बेहतर आउटपुट मिलेगा और आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। क्योंकि जब आप कॉलेज में जाते हो तब सिर्फ 4 साल स्टडी के लिए जा रहे हो तो एक गलत चीज़ है। वहाँ पे जाके आपको समझना है, सीखना है, एक्सप्लोर करना है और उसके साथ साथ ये भी आप सोच सकते हो कि मैं कैसे कॉलेज के साथ पैसा कमा सकूं,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब आप कॉलेज की डिग्री आ ही जाएगी तब आप पैसा कमाओगे, नहीं। क्योंकि जो आपको पैसा कमाने के लिए जो चाहिए वो स्किल चाहिए। डिग्री एक आपको ओपन डोर के तरह मिलेगी, जहाँ से आपके लिए काफ़ी सारे रास्ते खुल जाएंगे कि इस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे आप जब जॉब पाओगे तो आपको कितना आता है, आपकी स्किल कितनी है, आपने कितनी इंटर्नशिप की है, आपने कितना एक्सपीरियंस किया है, उसी बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। तो आप जितना जल्दी ये चीज़ समझ लो कि स्कूल में जाना सिर्फ स्टडी करना नहीं है, लेकिन रियल लाइफ चीज़ें सीखनी है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हमारी एनालिटिकल स्किल को अच्छा करना है, बेहतर बनाना है। जब आप एनालिटिकल स्किल डेवलप कर लोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर लोगे, ये इम्पोर्टेंट स्किल है जो एआई भी हमसे ले नहीं सकता है। क्योंकि एआई है ऐसी चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बोरिंग वर्क करेगी और एआई उसी की जॉब लेगी जिसने एआई को यूज करना नहीं सीखा। क्योंकि एआई कभी इमोशनल इंटेलिजेंस के वे में नहीं सोच सकती है, वो कभी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, ना तो एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप कर सकती। वो हमें राइटिंग में हेल्प कर सकती है या फिर हमारे जो काम है उसको सिंप्लीफाई कर सकती है। जिसने एआई को सीख लिया और उसके साथ ये सारी स्किल है वो डेवलप कर लिया, तो जो जॉब जाएगी वो लोग की जाएगी जिसने एआई को यूज नहीं किया या फिर यूज किया लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्किल को डेवलप नहीं किया। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आगे का टाइम आने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आएगा, तो हमें स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। और सब बोलते हैं कि फेलियर, आप फेल हो जाओगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसी चीज़ नहीं है। ऐसा होता तो काफ़ी सारे फेल लोग आज बड़े सक्सेसफुल होंगे होते बड़े बड़े सक्सेसफुल होते। लेकिन फेलियर के साथ आप रिफ्लेक्शन करोगे तभी जाके सक्सेस मिलेगा। जब आप एनालाइज नहीं करोगे तभी तभी तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ में आपको बेहतर करना है और कौन सी चीज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। ये सारी चीज़ आप रिफ्लेक्ट करोगे तभी पता लगेगा। तो रिफ्लेक्शन प्लस फेलियर इज इक्वल टू सक्सेस। और ऐसा नहीं है, फेलियर की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपको कोई पसंद है तो आप मैसेज कर दो, आपको कोई आइडिया है किसी को पिच करना है तो आपके आइडिया उसको एक्सप्लेन कर दो, या फिर आपको कुछ चाहिए, आपको बियॉन्ड द सिलेबस जाना है, आपका जो कंफर्ट जोन है उसको एक्सपांड करना है तो आप जाके उसको कर दो। जब आप फेल होगे तो आपका जो माइंडसेट है उसको ब्रॉड करोगे और फेलियर को कैसे हैंडल करना है वो सीख पाओगे। क्योंकि काफ़ी बार हमको किसी स्ट्रेंजर से बात करना भी बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ये भी एक ऐसी स्किल है जो हमको डेवलप करनी चाहिए। जब आप कॉलेज में जाओगे या फिर कहीं पे भी जाओगे तो स्ट्रेंजर से कैसे बात करना है वो आपको पता होना चाहिए, कैसे आपको एक स्मॉल टॉक करना है वो भी आपको आना चाहिए। तो ये सारी स्किल है, आप डेवलप करोगे कैसे करोगे, जब आप ट्राई करोगे तो ये करना है। डिजिटल मीडिया एंड रियल लाइफ, आज के ज़माना में सोशल मीडिया सब यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक फूड की तरह है। जैसे कि एक अच्छा फूड आपको एक अच्छी हेल्थी लाइफ देगा, उसी तरह एक जंक फूड आपकी हेल्थ को बिगाड़ेगा। आप क्या कंज्यूम करते हैं उस पे आपका पूरा डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचोगे और किस वे में आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ कंज्यूम करते हो तो हमारे माइंडसेट के लिए सही है, लेकिन ज़्यादा स्क्रॉलिंग करना, डूम स्क्रॉलिंग करना, उससे सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद होगा और हमें माइंडसेट पे भी गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सोशल मीडिया को एक अच्छे वे में यूज़ करना है, क्योंकि फ़ोन एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम हमारी हैबिट्स है। क्योंकि आपने अपना नोटिफिकेशन को कंट्रोल नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन कंट्रोल करेगी। क्योंकि एक बार आप इंस्टा को स्क्रॉल करने लग जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2-3 आवर्स कहाँ चले गए। और ये जो 2-3 आवर्स आपके जा रहे हो वो आवर्स को कहीं आप एक स्किल डेवलप करने में लगाएंगे या फिर एक अर्निंग के लिए आप लगाएंगे तो इसका इम्पैक्ट रहेगा, वो बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। और ये जो आपके ये आने वाले सालों में ये यही आने वाले सालों में यही चीज़ आपको आगे लेके आएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप सोशल मीडिया यूज़ करें तो आप कॉन्शियसली यूज़ करें, ना तो सोशल मीडिया के द्वारा यूज़ हो, आप सोशल मीडिया को यूज़ करें ताकि आप कंट्रोल में रहें, ना तो सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करे। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स है।
टीनेजर्स के लिए और 20s में है उसके लिए। और लास्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो अंकुर सर ने बात की है कि द सीक्रेट नो वन टेल्स यू। इस टॉपिक में बात की गई है कि आप एक जॉब के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करते समय हो सकता है कि आप मल्टीपल टाइम्स फेल हो, क्योंकि एक जॉब पाना या फिर किसी चीज को अचीव करना उसके लिए काफी सारे एफर्ट लगते हैं और हो सकता है कि आप मल्टीपल टाइम फेल्स हो, क्योंकि एक स्ट्रांग बॉडी के लिए आप 1000 पुशअप करना पड़ेगा, या फिर एक अच्छी जॉब के लिए आपको 1000 रिजेक्शन मिल सकते हैं, या फिर एक आइडिया को पिच करने के लिए सीड फंडिंग उठाने के लिए हो सकता है कि आप मल्टीपल फाउंडर्स को या इन्वेस्टर को आपको मेल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज हार्ड है, उसमें टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, एफर्ट लगेगा और फेलियर भी मिलेगा, लेकिन हमें करना है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए और कैसे हैंडल करना है वो चीज हमें पता होनी चाहिए। इफ यू अवॉइड डिसकम्फर्ट यू अवॉइड द ग्रोथ। डिसकम्फर्ट को आप अवॉइड कर रहे हो तो आप ग्रोथ को भी अवॉइड कर रहे हो, इसीलिए बियॉन्ड सिलेबस जाना है, आउट ऑफ बॉक्स जाना है और काम करना है। लास्ट में जो लेटर्स लिखे हैं वो अपने सेल्फ के लिए लिखे हुए, जिसमें वो ऐसा चाहते थे कि इस चीज में अपने आप को लिख सकूं। तो कभी बार ऐसा होता है कि जब आप 18 में होगे, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे, लेकिन आप आईआईटी क्रैक नहीं कर सकोगे, लेकिन फिर 19 में जाओगे, ड्रॉप लोगे, फिर भी आप नहीं कर सकोगे। तो ठीक है, उनमें ऐसी मेंशन की गई कि जब वो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, 18 में नहीं क्रैक हुआ तो उन्होंने 19 में ट्राई किया, बट जब वो 25 में आ गए, तभी 26 में आ गए, 20s में आ गए, तभी वो आईआईटीज में जाके स्टूडेंट को सेमिनार्स देने लगे। तो वो बात एक अच्छी चीज है कि वो सारी चीज एक राउंड में है। जब आईआईटी के लिए स्टार्ट किया लेकिन आईआईटी में नहीं जा सके, लेकिन फिर वो आईआईटी के स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं या फिर वहां पे जाके सेमिनार्स ले रहे हैं। तो हो सकता है कि आप भी ऐसा कुछ हो, जब आप ऐसी कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन वहां पे जब नहीं हो, लेकिन आगे जाके ऐसे घूम के आप भी वहां पे पहुंच सको। तो मेन चीज यही है कि आगे बढ़ते रहना है, पॉजिटिव माइंड से रखना है, इंटेंट पॉजिटिव रखना है और कंसिस्टेंटली काम करते रहना है। और हमारा जो हैबिट्स है वो कॉन्शियसली बिल्ड करना है और उसके साथ में अवेयरनेस रखना है, क्योंकि एक अवेयरनेस ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको पता रहेगा कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या कर रहे हो और उसका जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा। जितना अवेयर रहोगे उतना ही आपको बेहतर आपके बारे में पता लगता रहेगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये बुक आप पढ़ना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए, वहां से जाके परचेस करके आप पढ़ सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।